दोस्तों नमस्कार। मैं हूं मनीराम वर्मा। आप देख रहे हैं मनीराम वर्मा ऑफिशियल। दोस्तों अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई कांग्रेस पार्टी की, और उसमें मनरेगा से महात्मा गांधी जी का नाम हटाने से जो है पार्टी ने इतराज़ किया और इस को लेकर पार्टी देशव्यापी आंदोलन करने के लिए तैयार है, जा रही है। ऐसा बता रहे हैं कि वो 5 तारीख से देशव्यापी आंदोलन करेंगे। दोस्तों आंदोलन करना चाहिए। भाजपा मनमानी कर रही है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने पदयात्रा की, बिहार में जैसे इन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठा के और बहुत आंदोलन किया, परिणाम क्या हुआ सबके सामने है। और जो सीटें लगभग डबल हुई हैं भाजपा कांग्रेस की लोकसभा में, उसमें इन्होंने संविधान बचाओ और जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था, तब उसके भरोसे हुई हैं ये पदयात्रा, और उससे नहीं हुई हैं। बाकी ये है सब बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, पढ़े लिखे हैं, जानते ही होंगे। लेकिन मेरा मानना है कि ये पिछड़ों की और ये 90% जनसंख्या की जो आवाज़ उठाई गई है उसकी वजह से सीटें बढ़ी हैं। तो नाम बदलने को लेकर खाली देशव्यापी आंदोलन करने से ज़्यादा फर्क पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि लोगों को नाम से अब उतना वो नहीं है। लोग जो है कुछ थोड़े बहुत जो हैं कांग्रेस की नीतियों से जो कुछ शिक्षित हो गए हैं, तो अपना लाभ भी चाहते हैं शैक्षणिक रूप से, नौकरी रोजगार के रूप से। तो उनको कुछ लाभ मिलेगा तभी वो आपके साथ जुड़ेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई नाम से लेना देना है। बुरा तो सबको लगता है, लेकिन विकास का भी चाहते हैं। तो इसमें जो मेरा सुझाव था कि कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन करने जा रही है, इसमें जो है 90% जनसंख्या की मुद्दा को उठावें। जैसे आजकल नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ चोरी हो रही है, जातीय जनगणना तो है ही है, उसको जोर शोर से उठाना ही चाहिए। और आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात कर ही रहे हैं राहुल जी, वो भी करना चाहिए। साथ में जो NFS करते हैं नौकरियों में पिछड़ों के साथ में, और जो है SC ST के साथ में, वो मुद्दा है। लेटरल एंट्री है और एकल भर्ती में आरक्षण नहीं है। ये जो कमियां हैं, जिस चोर दरवाजे से ये 90% जनसंख्या को पिछाड़ा जाता है, इन मुद्दों को भी कांग्रेस को साथ में लेकर चलना चाहिए। तभी इतनी बड़ी आबादी जो है साथ में आएगी। इसका पुराना उदाहरण दे दें तो सभी लोग, कोई गोदनामा के खिलाफ, कोई धर्म के खिलाफ, कोई इस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ भी काफ़ी लोग लड़े थे, लेकिन लोग एक नहीं हुए थे। लेकिन जब महात्मा गांधी 1915 में आए और उसके बाद में जब उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और ये कहा कि जमींदारी टूट जाएगी, आप सबका आज़ाद हो जाएंगे, आप सबका खेत अपने नाम हो गए, मतलब जन भावना की जब मुद्दा उठाया गया, और भगत सिंह की फांसी ने भी बहुत योगदान दिया, लोगों में जोश आया कि जो है, जैसे भगत सिंह ने कहा था कि एक भगत सिंह मरेंगे तो करोड़ों पैदा होंगे, तो पैदा हुए। तो इस तरह से है, जब जन भावना के लेकर कांग्रेस चलेगी तभी इसका मुकाबला कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे मुद्दे उठाओ रहो और 10 दिन विदेश में रहो, 15 दिन यहाँ दौड़ा कर लो, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस 90% जनता की
कि विकास के बारे में सोचकर इससे आधारित मुद्दों को लेकर जोर शोर से जो है पूरे 29 तक जो है चलते ही रहें लगातार, तभी इनका कुछ हो सकता है, वरना तो आप लोग जो है ऐसे ही चलता रहेगा। और कांग्रेस में भी जो लोग हैं उनका भाजपा में काम आराम से हो जाता है। ऐसा हमने गांव में देखा है, कांग्रेसियों के यहाँ भाजपा के झंडा लेकर लोग आते हैं न्योता करने और उन्हीं का बोलबाला होता है, और रहते हैं कांग्रेस में, खाते हैं भाजपा से, और सब बड़ा कुल देखा हुआ है। तब ऐसे ही चल रहा है, बाकी ऐसे प्रचार चलता रहेगा। और जो दबे कुचले थे उन्होंने साथ छोड़ दिया और कांग्रेस ख़त्म हो गई। तो कांग्रेस को जो है इस तरह से ध्यान करना चाहिए। अब बात करते हैं जो है ओबीसी के लोग, SC ST के लोग, इनको भी अपने अधिकार के लिए जागरूक होना चाहिए। जैसे कि अभी ब्राह्मण समाज ने, जबकि उनका कोई नौकरी में या हर जगह कहीं कोई छीन भी नहीं सकता है, वो खुले बैठे हुए हैं, कुछ नुकसान भी नहीं होता, तब भी उन्होंने 52 ब्राह्मणों को लेकर जो है अपने उसमें जो है हित के लिए उन्होंने कर दिया। तो दोस्तों, खासकर पिछड़ों के आरक्षण के साथ इतना खिलवाड़ होता है, पिछड़ों को भी ऐसे एक मीटिंग कर लेनी चाहिए कि भैया अगर इस तरह से खिलवाड़ करते रहोगे तो हम सरकार गिरा देंगे। तो किसी सरकार की हिम्मत नहीं है आज की डेट में कि पिछड़ों और दलितों के खिलाफ कोई कानून पारित कर सके या जो कानूनी हक मिला है उसको मार सके। तो ज़रूरत है जागने की। तो पिछड़ों को अपने हक के लिए एक होना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए, खुल के कहना चाहिए कि भाई हमारा हक मार रहे हो, हम कैसे तुम्हारे साथ रहेंगे। और जो नेता इसमें जो है नौकरियों में आरक्षण में चोरी हो रही है, इसमें चुपचाप बैठे हैं, तो उन नेताओं को आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जनता पढ़ी लिखी है, उतना तो नहीं, लेकिन तब फिर भी इतना तो जानती है कि उसका हक मारा जा रहा है। पहले वाला ज़माना नहीं रहा है, तो फिर वो किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इसलिए उनको कम से कम जिस समाज ने उनको भेजा है विधानसभा लोकसभा में, उनके लिए आवाज़ उठाते रहें। तो आवाज़ उठाएं और उनका हक दिलाएं, तभी जाके उनका दोबारा जीत पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 90% जनसंख्या के जो लीडर हैं इनको भी एक होने की ज़रूरत है और अपने समाज की चिंता करें और उनकी आवाज़ उठाएं। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप लोगों ने चैनल को सुना, आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद।